नहीं लगता है, और जब आपको छल कपट अच्छा नहीं लगता और हमारे मन में तो छल कपट ही भरा हुआ है, तो हम अपने मन को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी साधना नहीं है कि हम आप तक पहुंच जावे। तो आप ही कृपा करो, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप कृपा करके हम तक पहुंच सकते हो, आप तो हम तक पहुंच जाओगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम अपने मन को मक्खन के जैसे बना करके रखो। मक्खन माने नवनीत, हमेशा नया रहे, नित्य नया रहे, उसका नाम ही है नवनीत। तो माखन माने भक्तों का हृदय, संतों का हृदय, और भगवान इसी भक्तों के हृदय रूपी ही माखन को चुराता है। और वस्त्र माने क्या? वस्त्र माने कपड़ा नहीं, वस्त्र हरण माने कपड़ा नहीं। भले ही हमें लग रहा है वस्त्र, लेकिन भागवत के अनुसार वस्त्र माने माया। परमात्मा से जीवात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा और जीवात्मा के मिलन में तीन बाधाएं हैं। एक बात मैं और आपको निवेदन कर दूं, हम जिनको गोपियों के रूप में दर्शन कर रहे हैं कि ये गोपी साधारण स्त्रियां नहीं हैं, कोई कन्या नहीं है, कोई महिला नहीं है। अगर हम शरीर मानने की भूल कर बैठेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। गोपी माने गोह इंद्रिय, जिसने अपने समस्त इंद्रियों से रसौ वैसह कृष्ण के रस का निरंतर पान किया हो। पिबती, गोह पिबती इति गोपी है, यानी जिसने अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का ही निरंतर पान किया हो, उसी का नाम है गोपी। और गोपी कोई शरीर नहीं। देखो, यशोदा को भी गोपी कहा गया, यशोदा भी गोपी। यशोदा तो छोड़ो, भगवान शंकर को भी गोपी कहा गया, ये भी गोपी। रासलीला के प्रसंग में आता है ना कि पार्वती जी जब जाने लगी तो शंकर जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले रासलीला में, कन्हैया की रासलीला हो रही है। बोले सब जगह हम गए, वहां नहीं जाएंगे, वहां भी हम जाएंगे। पार्वती जी ने कहा जिस समय छोटे थे उस समय तुम हमको लेके गए थे क्या? उस समय तो मना किया था। बोले लेकिन मैं चलना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा प्रतिबंध है। किस तरह का प्रतिबंध है? बोले वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता है, स्त्री ही जा सकती है। बना दो हमें स्त्री, बनाने में क्या है? बोले महाराज आप पुरुष हो, अरे मेकअप करने में क्या लगता है? लंबे लंबे बाल हैं, जटा हैं, उनको संभाल लेंगे, कह देना चोटी बांध रखे हैं जूड़ा। और महाराज ये सब वस्त्र, बोले ये सब नहीं, पहनाओ हमें साड़ी। और क्या हुआ? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। पार्वती जी ने लगा तो दिया बिंदिया, साड़ी पहना दी, लेकिन बोली अभी भी पकड़े जाओ। क्यों? बोले पुरुषों की चाल और महिलाओं के चाल में फर्क होता है, चलोगे पकड़े जाओगे। बोले उससे क्या, वो भी सिखा दो हमें, वो भी सीख लेंगे। तो शंकर जी को कैट वॉक करवाया। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। ना जी मैं तो चलूंगा। हाँ? तो देखो भगवान शंकर कामारी हैं, काम के शत्रु हैं, और काम का शत्रु गोपी बन करके आया। तो ये गोपियां जो हैं वो कोई स्त्री नहीं है, कोई कन्या नहीं है, बल्कि वो अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्माएं हैं, जिन्होंने कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करी। दंडकारण्य के वो ऋषि हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, जो गोपी बन करके आई हैं भगवान के से तदाकार होने के लिए। वेदों की ऋचाएं जो हैं श्रुति भगवती हैं क्या? भगवान की पत्नियां हैं। ये सब भगवान की पत्नियां ही गोपी बन कर करके आई हुई हैं, कोई और नहीं। हम शरीर को अगर महत्व देंगे तो वो अनर्थ हो जाएगा। तो ये जीवात्मा है। कौन जीवात्मा? ये अमलात्मा जीवात्मा है, दिव्यात्मा है, जिनका भगवान से तदाकार होना है। तो ये गोपी बन करके आई हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में तीन बाधा है।
पहला मल, दूसरा मन की उद्विग्नता, और तीसरी है ये माया। मल माने पाप। जब तक हमारे जीवन में पाप होगा तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और अगर हम जीवन जी रहे हैं, अगर हम सांसें ले रहे हैं, तो पाप पुण्य तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको हम नहीं रोक सकते। अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसमें पाप और पुण्य दोनों होगा। कल मैंने निवेदन किया था कि हम नहीं चाहते हैं तो भी पाप होता है। हत्याएं नहीं चाहने के बाद भी हो रही हैं तो पाप तो हम कर ही रहे हैं। तो पाप अगर जीवन में है तो परमात्मा से कभी हम मिल नहीं सकते। परमात्मा से मिलने के लिए पाप पुण्य से परे होना होगा। तो महाराज अगर हम कर्म कर रहे हैं और हमें पाप पुण्य मिलेगा तो फिर क्या हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, हम कर्म करना छोड़ भी नहीं सकते। हमसे तो कोई ना कोई कर्म होता ही रहेगा। अगर हम बैठे रहेंगे, सांस भी लेंगे ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनैर्वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्धत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया से, मन से, वचन से, स्वभाव से, प्रकृति से, आत्मा से हम जो कुछ भी करें, जो भी हम कर रहे हैं ना, उसका फल अपने लिए नहीं, नारायणेति समर्पयामि, भगवान को समर्पित। कर्मों का फल अगर हम भगवान को समर्पित कर देंगे, तो जब कर्म का फल हम परमात्मा को समर्पित करेंगे, उसके बाद हमारे जीवन में कोई भी कर्म का फल जब नहीं रहेगा तो पाप होगा ही नहीं। पाप पुण्य से हम परे हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो उन जीवात्माओं ने सबसे पहले पाप को पुण्य करके धो डाला। तो पाप जब धुल गया पुण्य के माध्यम से, तो दूसरी बाधा थी फिर मन की उद्विग्नता, यानी मन शांत नहीं था, मन एकाग्र नहीं था। तो मन को भी एकाग्र कर लिया उन जीवात्माओं ने, इन महात्माओं ने। अब मन एकाग्र हो गया, पाप भी समाप्त हो गया, फिर भी अभी भी परमात्मा से मिलने में बाधा है। तीसरी बाधा है, और वो तीसरी बाधा है माया। जब तक माया रहेगी इस संसार में, इस शरीर के साथ में, तब तक हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। और ये माया जीव अपनी साधना करके नहीं छुड़ा सकता है। जीव के जीवन से माया तब निकल सकती है जब भगवान ले लेंगे। और वस्त्र हरण का करने का तात्पर्य है माया हरण। वस्त्र हरण माने माया। कई ज्ञानियों ने वस्त्र को माया ही माना है और कुछ नहीं माना है। श्री कबीरदास जी महाराज भी क्या कहते थे? उन्होंने जो एक पंक्ति लिखी है उससे ही समझ में आता है कि ज्ञानियों की दृष्टि में माया क्या है। घूंघट के पट खोले रे तोहें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तोहें पिया मिलेंगे। कबीर जैसा संत कहता है जीवों से कि घूंघट के पट को खोल। क्या वो कोई श्रृंगार का कवि है? क्या श्रृंगार की बात कर सकते हैं वो? क्या वो श्रृंगार की बात नहीं कर रहे हैं। वो किसी कन्या से नहीं कह रहे हैं, किसी दुल्हन से नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने घूंघट का पट हटा ले, तुझे पिया का दर्शन हो जाएगा। बल्कि वो जीव से कह रहे हैं घूंघट का पट यानी माया का आवरण हटा दे, परमात्मा तुझे मिल जाएगा। तो माया का मतलब, वस्त्र का मतलब है माया।